जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आपके लिए पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्ज़ाम एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल 2021 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप लोग जानते होंगे, चाहे आप एसएससी जीडी को ले लें या आप एसएसबी हेड कांस्टेबल को ले लें, आपके एग्ज़ाम में 25 मार्क्स की जीएस आनी है, जिसमें से आपको 5 से 6 क्वेश्चन, लगभग 4 से 5 या 6 क्वेश्चन आप लोग मान लीजिए पॉलिटी के आएंगे, क्योंकि पॉलिटी का स्तर जो है अब एग्ज़ामों में ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे भी आते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे बेहतर क्वेश्चन करवाएंगे, इसी वीडियोज़ में सारे अच्छे क्वेश्चन करवाने गे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने पहले वीडियो क्वेश्चन की। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, धमाकेदार क्वेश्चन है, राइट आंसर देंगे। कह रहा है भारतीय संविधान में, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय संविधान की नागरिकता प्रदान करता है किसको, ना किस प्रकार से, मतलब नागरिकता प्रदान करता है जो भारतीय संविधान है। अगर नागरिकता की थोड़ी बात कर लें तो नागरिकता जो है, इसके बारे में आप लोगों को जानते होंगे। भाग सा है नागरिकता का, तो आपको याद रखना है भाग सेकेंड है, ठीक है। अनुच्छेद 5 से 11 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। 5 से 11 में इसकी चर्चा की है, अनुच्छेद 5 से 11 में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। कितने स्तरों पर, तो आपको याद रखना है, जन्म के आधार पर बिल्कुल सही है, निवास के आधार पर बिल्कुल सही है, और देशीयकरण के आधार पर, यानी कि इन तीनों आधार पर क्या होती है, भारतीय जो नागरिकता है वो प्रदान की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो अगर आपको बता दें, थोड़ी जानकारी दे देते हैं, पिछले वीडियो जो हमने लिए हैं उनको बारे में आपको बता दें। पिछले हमने स्टैटिक जीके के वीडियो लिए हैं, उसके बाद हिस्ट्री के वीडियो लिए हैं और ज्योग्राफी के वीडियो लिए हैं, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसएससी जीडी और हेड कांस्टेबल एसएसबी के लिए आप उन्हें ज़रूर देखें, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले, ठीक है। तो चलिए, आज का दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गजब के क्वेश्चन है सभी, जितने भी क्वेश्चन हैं, और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे और राइट आंसर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है, मतलब समता का अधिकार। तो किसमें, अनुच्छेद 14 में कहा गया समान सिविल, सॉरी क्या कहा, समता का अधिकार, ठीक है। ये आपका कैसा, ये समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में इसकी चर्चा की है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बात हो जाती है, आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी क्या। कहने का मतलब ये है, मान लिया अगर कोई आपके धर्म से रिलेटेड, जैसे आप लोगों ने देखा होगा यज्ञ वगैरह होते हैं या कोई सभाएं होती हैं धर्म गुरुओं की, तो आप लोग जानते होंगे वहाँ आपका क्या चंदा तहसील आ जाता है, जिसे आप लोग चंदा हिंदी भाषा में कहते हैं चंदा, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं, बहुत से लोग नहीं देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, नहीं देते हैं तो आपसे कोई ये नहीं कहता कि ज़बरदस्ती दीजिए। तो कहने का मतलब जो कर आप लोग देते हैं उससे स्वतंत्रता की बात किसमें की गई है, अनुच्छेद 25 में की गई। उससे जो स्वतंत्रता है किसमें की गई है, अनुच्छेद 25 में उससे स्वतंत्रता की बात की गई। आपको मालूम होगा, धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात है संविधान के अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक की गई है। यहाँ आपको धार्मिक स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार हैं सारे बताए गए हैं, ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे अपन लोग, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, ठीक है। तो ये बात, मतलब अधिकारों के रूप में प्रतिबंध किया गया, अधिकारों के रूप में प्रतिबद्ध किया जा सकता है, मतलब किसको, सशस्त्र बलों के। और आप लोग जा कहाँ रहे हैं, तो सशस्त्र बल में ही तो जा रहे हैं आप लोग, तो सशस्त्र बल में जा रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 33, ठीक है। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अनुच्छेद 33, क्योंकि आपका यही कार्य है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसको आप इंपॉर्टेंट कर लेंगे। अनुच्छेद 36 याद होना चाहिए आपको, ठीक है, आपकी जबान पे होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मौलिक अधिकारों को निलंबित किए जा सकते हैं, ठीक है। मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जाते हैं, तो आपको याद रखना, जो मौलिक अधिकार हैं आपके, वो आपके राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जाते हैं। मौलिक अधिकारों की बात करेंगे, कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको याद रखना अमेरिका से। कहाँ से भाई साहब, अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। संविधान के भाग 3 में इनकी चर्चा है, कौन से भाग 3 में, और 12 से 35 अनुच्छेद की बात करेगा तो 12 से 35 की जो बात है वो आपके कहाँ से, मूल अधिकारों की बात की गई है। ये बात आपको याद रखनी है, राष्ट्रपति द्वारा इनको छीना जा सकता। अच्छा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है आपातकाल की स्थिति में कौन कौन से आपके नहीं छीने जा सकते हैं, तो आपको याद रखना अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ये आपके किसी भी हाल में नहीं छीने जाते हैं, आपातकाल की भी स्थिति में नहीं। बाकी आपातकाल अगर स्थिति आएगी तो बाकी आपके सारे जो मूल अधिकार हैं छीन जाएंगे, लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 आपका नहीं छीना जा सकता है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक, कहने का मतलब जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिए गए, तो आप लोग जानते होंगे कहाँ से, आयरलैंड से ये लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं, पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चन लिए जाएंगे आपको एसएससी जीडी और एसएसबी हेड कांस्टेबल के सिलेबस के अनुसार ही लिए जाएंगे और प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किराए किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ध्यान से पढ़िएगा कि किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधाजनक, सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है, जो राज्य के नीति निर्देशक हैं अपने यहाँ, ये एक कहने का मतलब ये इनको कहने ये बाध्यकारी तो वर्तमान में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर इनको सरकार बाध्यकारी कर दे तो हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसलिए इसको चेक के अनुपात में कहा गया। और ये किसने, केटी पॉल ने कहा था, ठीक है। केटी पॉल ने ये बात कही थी, ये बात आपको याद रखनी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा समान सिविल संहिता किस राज्य में लागू है। बात करते हैं समान सिविल संहिता की। समान सिविल संहिता अनुच्छेद में बात करेंगे 44 में, 44। अब अच्छा आपको याद रखना है, जब अनुच्छेद 44 में है तो किस में होगी, तो आपको याद है डीपीएसपी में, किसमें, डीपीएसपी में होगी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये बात की चर्चा की जाएगी, ठीक है। कहाँ, किस राज्य में लागू है, गोवा में आपके ये वर्तमान में लागू है। समान नागरिक संहिता किस राज्य में लागू है, गोवा में लागू है, ये बात भी आपको दबा कर याद रखनी है। और यहाँ से क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया, किसमें है अनुच्छेद 44 में, किसमें डीपीएसपी में, किस राज्य में लागू है, वर्तमान में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जो आपको समान सिविल संहिता लागू किए है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, बताइए जो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल होगा उसके सदस्य कौन होंगे, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, बिल्कुल सही है आपका, निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है। और राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है। सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही है आपके। सभी जितने भी राज्य होंगे उसके भी निर्वाचित, राज्य के विधानमंडलों के निर्वाचित, ये आपका गलत है, ये नहीं, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कह रहा है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली व पांडिचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य आते हैं, ठीक है, ये बात आपको, तो केवल 3 आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 और 4 ये आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, संसद के दोनों सदन लेते हैं इसमें भाग के निर्वाचित सदस्य, आपको याद रखना है। राज्य विधान जो मंडल होता है उसके दोनों सदनों के कैसे निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यसभाओं के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये नहीं होगा। अगर इसमें दोनों है ऊपर वाले में दिया है तो आपको याद रखना है, और इसमें दिल्ली और पांडिचेरी के, ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर अगला यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। चलिए तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कह रहा क्वेश्चन कह रहा भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु भी पूरी करनी चाहिए। कह रहा संसद के सदस्य ने निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, नहीं, ये नहीं, किसी भी संसद मतलब किसी भी, ये बात आपको याद रखना, किसी भी क्या होना चाहिए, किसी लाभप्रद नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात और भी, क्या मंत्री परिषद राष्ट्रपति बन सकता है, बिल्कुल सही। मंत्री परिषद का जो पद है ये आपका याद रखना, ये हालिया का निर्णय था हालिया में, तो आपको ये बात याद रखनी है, मंत्री परिषद का पद जो है ये आपका लाभ का पद नहीं माना जाता है। ये बात भी आपको, ये अच्छे लेवल की बात है, जीडी में आपके पूछा नहीं जाएगी लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में बन सकता है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 गजब का क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आएगा। कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43A, ठीक है, 43 का कह लीजिए 43A के में वर्णित उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है, बताइए। और 43A है तो कहने का मतलब क्या होगा आपका डीपीएसपी होगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व होगा, क्योंकि कितनी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं इनकी चर्चा अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक की गई, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन याद रखने वाला है, ठीक है। चलिए फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए राइट आंसर होगा अनुच्छेद 43 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत, मैंने क्या बताया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संविधान में ऐसा आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का
जो निर्णय होता है कि निर्वाचन से संबंध जो विवाद होता है वो कहाँ समाधान होता है, कि कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के अगर मान लीजिए कोई विवाद हो गया कब निर्वाचन के संबंध में, तो कहाँ जाएगा वो केस सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। अगर किसी राज्य वर्सेज राज्य का केस है तो भी आपका कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। अगर केंद्र वर्सेज राज्य का केंद्र वर्सेज राज्य का केस है तो भी आपका कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम अपीली न्यायालय भी कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, गजब का क्वेश्चन कह रहा, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है, तो उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति कितने दिन तक रह सकता है, सिर्फ 6 माह। ठीक है, ये आपका भारत में। अगर अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका में जब तक उसका मतलब जो रहेगा कार्यकाल था वो पूरा करने के बाद, लेकिन भारत में 6 माह के बाद सिर्फ 6 माह तक उपराष्ट्रपति रह सकता है, और 6 माह के अंदर ही क्या होंगे आपके निर्वाचन पुनः हो जाएंगे। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 15 यह भी आपके एग्जाम में गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। ये अब जो आपका 2 था ये आपको इसको कट कर लीजिए, क्योंकि ये जो अब नहीं रहा, ये पीडीएफ थोड़ा पुराना है तो आपको याद रखना है। तो ये वाला जो 2 वाला है ये आपका हट गया है, शायद 104वां संविधान संशोधन था। फिलहाल आपको याद रखना है ये वाला 2 वाला अब ये फंडा हट गया है, और वर्तमान की अगर बात करेगा तो 550 ही मेंबर रह सकते हैं। 2 जो एंग्लो इंडियन थे वो आपके संविधान से हट गए हैं। क्लियर है। चलिए अगला। ठीक है, अगर राज्यसभा में पूछेगा तो 12। ठीक है, राष्ट्रसभा में अगर पूछेगा तो 12 सदस्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपको ये बात याद रखना क्वेश्चन, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में गजब का क्वेश्चन, कई बार पूछा गया क्वेश्चन के भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता। जो महान्यायवादी, अच्छा महान्यायवादी आपको याद रखना क्या होता है, तो आपको ये एक बहुत कम शब्दों में याद रखना है, भारत सरकार का क्या होता है, भारत सरकार का क्या होता है, वकील। भारत सरकार का वकील जो होता है, वकील उसको क्या कहते हैं आपको याद रखना। जो भारत सरकार का वकील होगा उसी के भारत का राष्ट्रपति, मतलब उसे महान्यायवादी कहते हैं, और ये भारत का राष्ट्रपति से मनोनीत करता है। ठीक है, मनोनीत करता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति का पर महाभियोग चलाया जा सकता है किन कारणों पर, मतलब क्या, मतलब कौन चला सकता है, तो आपको याद रखना संसद चला सकती है। लेकिन क्यों चलाया जाता है, तो महाभियोग सिर्फ और सिर्फ इस संसद जो मतलब संविधान होगा, संविधान का अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, क्या करता है, उल्लंघन करता है संविधान का राष्ट्रपति, तो ही राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और कौन चलाएगा, संसद चलाएगा। ठीक है, अच्छा ये मतलब क्या ऐसे ही चलाया जा सकता है, नहीं भैया ऐसे नहीं चलाया जाता। महाभियोग को बाकायदा अनुच्छेद 61 में हमें दिखाया गया है, अनुच्छेद 61 में हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाएगा। और ये भी बात आपको याद रखनी है, महाभियोग जब चलाया जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व अनुमति दी जाती है, मतलब 14 दिन पूर्व उसको बताया जाता है कि हाँ ये केस 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या, केंद्र और राज्य के संबंध संसाधनों के वितरण के सुझाव, मतलब कहने का सुझाव जो दिया जाता है किस आयोग द्वारा, कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मान लिया केंद्र और राज्य से कुल मिलाकर जैसे जीएसटी इकट्ठा हुई, तो जीएसटी जो इकट्ठा हुई अब इसको वितरित करने का कार्य किसका है, तो ये बात आपको याद नहीं, ये कार्य वित्त आयोग करता है। ठीक है, वित्त आयोग। अच्छा 15वां जो वित्त आयोग चल रहा है इसके अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में आपको बताने के जाना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चले। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा लोको, ये लोक है, क्या है लोक, कह रहा लोकसभा किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन प्रमाणित करता है, तो आपको याद रखना लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ये किसी भी मतलब किसी भी विधेयक को धन विधेयक लोकसभा का अध्यक्ष ही बताता है, और इस पर राज्यसभा का क्या है, राज्यसभा का कोई जोर नहीं है, किस पर, धन विधेयक पर राज्यसभा का कोई जोर नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, प्राक्कलन समिति संसद के किसी सदन के सदस्यों से गठित की जाती है। प्राक्कलन समिति कौन सी समिति है, तो प्राक्कलन जो समिति होती है ये सिर्फ इसमें लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। कौन होते हैं, लोकसभा के, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक बार नहीं 2 बार पूछा गया है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देखिए, लगातार यहाँ से क्वेश्चन आता है प्राक्कलन समिति में कौन होता है, तो आपको याद रखना है लोकसभा के सदस्य ही प्राक्कलन समिति को मनाते हैं। ठीक है, टॉप आपको फिर से मैं बता दूं, टॉप 30 क्वेश्चनों का
का ये PDF है, ठीक है। पॉलिटी के सभी क्वेश्चन है, SSC GD, SSB हेड कांस्टेबल और भी कोई भी आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो उनके लिए ये PDF तैयार किया। और ख़ासकर इस वक्त हम लोग SSC GD को टारगेट करके चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं, तो आप लोग इसको लगातार हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल ये क्या होता है? ये संसद के जब सत्र चल रहा होता तो ये शून्यकाल एक टाइम पीरियड आता है। तो इसके किस देश से लिया गया? जो शून्यकाल है ये वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ भारत में चल रहा है, तो इसको भारत की देन है। शून्यकाल जो है ये भारत की ही देन है। जब आपको मैं कभी न्याय व्यवस्था पूरी पढ़ाऊंगा, लोकसभा में किस प्रकार से क्या चलता है, तो पूरा मैं आपको शून्यकाल क्या होता है और इसके प्रश्नकाल क्या होता है ये सब कुछ बताएंगे, ठीक है। फिलहाल आपको याद रखना है क्वेश्चन के माध्यम से, शून्यकाल जो है ये सिर्फ भारत की देन है और ये आपके कब चलाया जाता है? जब आपको कोई भी सत्र चल रहा होता, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। कह रहा है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लगाएंगे मोहर। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1952 इसका गजब का आंसर है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए SSC GD पर पूरा का पूरा टारगेट बेच यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। 25 क्वेश्चनों का धमाकेदार सेशन होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद जब आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी और स्टैटिक, अभी मैं एक सब्जेक्ट को लेकर चला हूँ, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। 25 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट होता है GS का। उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट पर आप लोग नज़र डालेंगे, लेकिन पहले आप लोग क्या करेंगे, हम सब लोग मिलकर अपने सब्जेक्ट को तैयार करेंगे, ठीक है। चलिए इस वाले का राइट आंसर आपको देना है। तो ये वाला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है ये गजब का क्वेश्चन, प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? जो प्रोटेम स्पीकर होता है क्या होता है? तो नवनिर्मित लोकसभा के वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को, ठीक है। तो आपका प्रोटेम स्पीकर होता है जिसे ये क्या होता है, ये जो नए निर्मित होता है, इसका आप ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो प्रोटेम स्पीकर है किस प्रकार से चुना जाता है। तो आपको याद रखना है, ये सिर्फ कह देते हैं हाँ इनको, मतलब कहने का मतलब ये होता है, ये सिर्फ कह देते हैं हाँ ये आप मतलब किसी नेता को एक बना देते हैं, इसका कोई आम चुनाव नहीं होता है ये भी, और ना ही लोकसभा में चुनाव होता है। इसको सिर्फ कहने चयनित करते हैं, कहने का मतलब क्या कहते हैं, चयनित करते हैं, चयन कर लेते हैं उन्हीं लोकसभा में अध्यक्षों में से कि हाँ ये प्रोटेम स्पीकर होंगे। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा कैबिनेट क्या तात्पर्य है? कैबिनेट क्या होता है? आखिर कैबिनेट क्या था? तो कैबिनेट स्तर के मंत्री ही कैबिनेट से तात्पर्य होता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल के पद पर शपथ दिलाता? मतलब राज्यपाल का जो पद होता है इस पर इसकी शपथ कौन दिलाता? तो कहने का मतलब क्या होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो राज्यपाल को। अच्छा राष्ट्रपति को, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो आपको किसको, राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। तो वो कौन होंगे, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे, ये बात आपको याद रखनी है। और राज्यपाल की बात कर रहा है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 26, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आपको करके जाना है, आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन फंसेंगे। कह रहा राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं तो संचित निधि द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया और उपराष्ट्रपति, ये जो इनके जो वेतन भत्ते होते हैं किस पर आधारित होते हैं, संचित निधि पर, राज्य की संचित निधि पर, ठीक है। और उसकी जो होगी मतलब जो वगैरह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति वो किस पर होगी, वो भारत की संचित निधि पर होगी, ठीक है। तो आपको याद है फिलहाल के कैसे संचित निधि पर आधारित होते हैं, इतनी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन पहुंचता जाएगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। और अगर पूछ दे केंद्र सरकार का, तो आप लोग जानते हो कौन, राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाअधिवक्ता। और केंद्र का कौन हो जाएगा, महान्यायवादी। ये कहाँ का होता है, केंद्र का प्रथम विधि अधिवक्ता, प्रथम विधि अधिकारी केंद्र का कौन हो जाएगा, महान्यायवादी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहा भारत में राज्यों के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा होता है? तो राज्य की बात करेगा, राज्य में विधानमंडलों को उच्च सदन तो विधान परिषद में, और विधान परिषद हर जगह तो होती नहीं है, ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। वर्तमान में सिर्फ 6 ही राज्यों में है
विधान परिषद। और अगर केंद्र में पूछ दे कि केंद्र में जो होती है ये उच्च सदन कौन सा है, तो केंद्र में क्या हो जाएगी, राज्यसभा। राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है और स्थायी सदन होता है। कैसा, स्थायी सदन, इसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। इसके सदस्य तो, इनके सदस्यों का कार्यकाल तो 6 वर्ष होता है, लेकिन इसका कोई सदस्य, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। क्लियर है। तो ये थे आज के टॉप क्वेश्चन, शायद 29 ही क्वेश्चन थे फिलहाल। जितने भी क्वेश्चन थे गजब के क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे जितने भी क्वेश्चन थे। ये पॉलिटी के सबसे बिंदास क्वेश्चनों का पीडीएफ था। अभी और भी आपको पीडीएफ करवाएंगे। आज का पॉलिटी का सेट 1 था, अब हमने सब्जेक्ट वाइज शुरू किया है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में जो दिए गए हैं उन पर भी आप लोग क्लिक करिए। सारे वीडियोस धमाकेदार जितने भी वीडियोस हैं आपको मिलेंगे। और एसएससी जीडी के पूरे अगर क्लासेस देखना चाहते तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।